एक बार फिर तबस्सुम टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। और आज एक बार फिर हम एक नए व्यक्ति को आपसे रूबरू करवाने वाले हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत कुछ हासिल किया है। वो शौकियाना तरीके से अपने लिए कुछ करता है, लेकिन हमको लगता है कि जो काम वो कर रहे हैं वो किसी और के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकता है। आइए हम स्वागत करते हैं अपर्णा जी का। मैम स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू मैम, शुरुआत करने से पहले हम चाहेंगे कि आप जो काम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। मेरा नाम है अपर्णा सामवेदी और हमने सिंधी डिशेस नाम से एक चैनल शुरू की है यूट्यूब पे, जहाँ पे हमने सिर्फ सिंधी फूड को ही प्रमोट किया है। हम चाहते थे कि सिंधी फूड के बारे में लोग जान पाए। गुजराती, पंजाबी, साउथ इंडियन फूड आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं, लेकिन सिंधी फूड के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। तो हम चाहते थे कि हम उसे प्रमोट करके लोगों तक पहुंचा सकें। सो हमने आज तक 183 एपिसोड्स बनाए हैं, जहाँ पे सिंधी फूड को हमने प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस किया है। बहुत लोगों ने पसंद किया उसे एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माय वर्क। तो मैम, अगर हम सिंधी फूड के या सिंधी रेसिपीज के बारे में बातें करें तो ये दूसरी रेसिपीज जो गुजराती रेसिपीज होती है या राजस्थानी रेसिपीज होती है, उसमें क्या फर्क होता है? पहली बात तो हम लोग ब्राह्मण कुल के हैं, तो हम लोग कांदा लहसुन नहीं खाते। अनियन गार्लिक बिना का ही हमने खाना बनाया है आज तक। और हमारे जो फूड है वो लेस स्पाइसी रहते हैं और टेस्टी चटपटे तो हैं। लोग जैसे खाएंगे बना के तो उनको एक्सपीरियंस होगा कैसे वो उसको अप्रिशिएट करते हैं। बट आज तक जिन लोगों ने भी खाया है, स्वाद लिया है, तो उन्हें बेहद पसंद आया है। इतना तो हम गारंटी से कह सकते हैं। तो ये चैनल को शुरुआत करने के पीछे क्या इंस्पिरेशन था आपका, और क्या सोचकर या आपके जहन में क्या था जब आपने इसकी शुरुआत की? जब भी हमने शुरू किया था तो एक्चुअली काफ़ी लोग पूछते थे कि सिंधी फूड में क्या है। कुछ भी नहीं, लाइक एक कोकी है या दाल पकवान है या कढ़ी है, उसके अलावा वो नहीं जानते थे इसके बारे में। तो हमने सोचा कि ये तो गलत है। सिंधी फूड में बहुत सारी वेराइटीज़ हैं जो उन तक पहुँचनी चाहिए, और ये हमारी गलती होगी अगर हमने उसे लोगों तक नहीं पहुँचाया, तो फिर हम किसी और को क्यों ब्लेम करें। तो इसलिए हमने खुद में ही ये स्टेप लिया कि हमने सारी रेसिपीज बनानी शुरू की और उसको ओरिजिनल नाम दिया। जैसे अगर सिंधी कढ़ी है तो तुअर दाल चोखा कढ़ी, जो हम लोग जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं वही नाम से हमने उसे पहचान दी है लोगों तक, ताकि सिंधी नाम से ही पहचाना जाए उसको, और एक अलग डेकोरेटिव नाम नहीं दिया आर्टिफिशियल। तो काफ़ी सिंधी फूड्स हैं, 4 डिफरेंट कढ़ी हैं हमारी जो बनाते हैं सिंधी कढ़ीज में। ओसामन है, रोटी सब्जी है, तो बहुत ही टेस्टी और डिफरेंट वे में बनती है। जैसे लोग खाएंगे तो आज नहीं तो कल डेफिनेटली खाएंगे और पसंद करेंगे। I'm sure. So what is this osaman? I've heard this for the first time. पहली बार हमने सुना है ये नाम। ये क्या रेसिपी है? ये दाल के पानी में से ही बनती है। जैसे अगर हमने तुअर दाल की खिचड़ी बनाई है, तुअर दाल और राइस को अलग कुक करके साथ में फिर दोनों को मिक्स कर देते हैं, और फिर उसी पानी जो ज़्यादा निकलता है ना, ज़्यादा पानी पहले डालते हैं, फिर वो पानी निकाल देते हैं हम लोग, और दाल और राइस को एकदम छूट तैयार रखते हैं। फिर उसी पानी में से हम ओसामन बनाते हैं, जो एक आप कह सकते हैं कि सूप टाइप होता है उसका टेक्सचर, और बहुत ही यम्मी टेस्टी रहता है। एक्चुअली जो हम सर्दी बुखार में या किसी का गला बैठ गया है, तो हमारी दादी नानी हमेशा प्रेफर करती थी दवाइयाँ मत लो, आप ओसामन ले लो जिससे आपका गला ठीक हो जाएगा। लाइक अ सूप टाइप कंटेंट। तो आपने ये रेसिपी आपके चैनल पे अपलोड की है? ऑफ कोर्स, यस हमने सारी रेसिपी रेसिपी व्यूअर्स के लिए बहुत जानकारी अच्छी होगी कि अगर आपको कभी सर्दी हो गई हो या आप पास बैठा हो तो आप पहले ये ट्राई कर लीजिए, और फिर अगर उसके बाद ठीक ना हो तो देन गो फॉर द सेकंड ऑप्शन ऑफ गोइंग द डॉक्टर। कहते हैं ना घर का इलाज भी थोड़ा करना चाहिए, तो हमारी दादी नानी जो हमें सिखाया था वैसे ही हमने किया। तो मैम, अभी तक कितने साल हो गए हैं आपको ये यूट्यूब चैनल शुरू कर? यूट्यूब चैनल को 4 साल हो गए, 4 इयर्स कंप्लीट किया हमने सक्सेसफुली। बहुत लोगों ने पसंद किया, 30,000 प्लस व्यूज हमने टोटल देखे हैं जो हमें पता चला। सो दे हैव अप्रिशिएटेड। तो ये 4 साल पहले जो आपकी दूसरी जर्नी थी या जो लाइफ आप कर रहे थे, तो उसमें क्या कुछ आप कर रहे थे बाय एनी
any occupation or you are just a homemaker? आई एम अ होम मेकर, लेकिन मैं फेसबुक पे गुलजार पोएम और गुलजार जी की जो साइट्स थी उन पे शायरियाँ पढ़ती थी, तो मुझे बेहद अच्छा लगता था। तो आता तो नहीं था लिखना, लेकिन फिर भी ट्राई करते थे, कोशिशें की थोड़ी थोड़ी, तो लिखना शुरू किया और अप्रिशिएशन मिला, उनके तरफ से थोड़ा हेल्प मिला, तो हमने लिखना शुरू कर दिया था। जैसे तकरीबन आज 10 साल हो गए। अच्छा, उनकी तरफ से यू मीन टू से बाय गुलजार जी? जी हाँ। ओ, तो जब मतलब इतनी बड़ी हस्ती से एक रिस्पांस आया आपकी पोस्ट पर, तो वो फीलिंग कैसी थी आपकी, कैसे लगा? पहले यकीन नहीं हुआ, पहले यकीन नहीं हुआ। काफी लोग कहते थे कि ये सही नहीं हो सकता, लेकिन हम कहते हैं ना कि दिल का एक जो एक कॉन्शियस होता है वो बताता है कि सही आदमी है सामने की गलत है। जो लैंग्वेज में वो बात करते हैं टीवी पर या पर्सनली लोगों से, तो उसी लैंग्वेज में उन्होंने जो रिस्पॉन्ड दिया है, तब पता चलता है कि ये सामने जो है इंसान वो गुलजार जी हो सकते हैं और कोई नहीं सकते। तो हमने जब लिखना शुरू किया तो उनकी तरफ से आया था एक मैसेज कि हमने आपकी रचनाएं पढ़ी हैं, लेकिन आपने कभी भी अपनी एक कविता लिख के नहीं भेजी। तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड सरप्राइज कि इसे पसंद किया जा रहा है, रिकग्नाइज किया जा रहा है। तो हमने कहा कि हमें तो आता नहीं है, लेकिन हम जितना कोशिश करके लिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप लिखो, अगर कुछ हेल्प चाहिए तो हम आपको जरूर हेल्प करेंगे, जिसका मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, हमें सब संभाल गया। तो वो जर्नी कैसी चल रही है, अभी भी चालू है आपकी? हाँ, अभी भी हम लिखते हैं। काफी कॉम्पिटिशन्स में हमने पार्ट लिए जो उन्होंने कहे थे लेने के लिए, और लकीली हम सब में फर्स्ट आए। ओह, कांग्रेचुलेशंस। तो बहुत ही एंजॉय किया वो कॉम्पिटिशन, हमने भी एंजॉय। मैम, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ये जो शो है, हम बेसिकली चाहते हैं कि जो महिलाएं आपको देखे वो इंस्पायर हों, और आपकी स्टोरी देख के आप में जो खासियत है, जो काम आप कर रही हैं, अगर वही किसी और में है, तो वो अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको देख के वो प्रेरित हो कि वो शुरू करें और एक स्टेप ले आगे अपनी जिंदगी में कुछ कर गुजरे। तो हमारे माध्यम से आप ऐसी महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि आप में जो भी खूबियाँ हैं, आप उसे छोटी ना समझें। आप उसे ये ना कहें कि इससे क्या होगा, इट्स वेरी नॉर्मल कॉमन थिंग। नहीं, वो आपकी खूबी है। देखा जाए तो खाना तो सब बनाते हैं। अभी अगर मैंने पालक पनीर बोल दिया तो पालक पनीर की रेसिपी अगर टाइप करेंगे तो आपको 100 मिलेंगी, लेकिन उसमें अगर मैंने बनाई है तो मेरे पहचान से एक तो रेसिपी आ जाएगी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके अंदर जो भी खूबी है, भले कॉमन है, लेकिन आपने जब भी खूब लेके आएंगे तो वो आपके नाम से पहचानी जाएगी। एंड यू शुड ऑलवेज एनकरेज योरसेल्फ। आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तो दुनिया करेगी डेफिनेटली। मैम, आपने कहा कि यू होम मेकर, आपने पहले ऐसे कभी कुछ किया नहीं है यूट्यूब चैनल, तो ऑल ऑफ सडन जो आपने ये शुरू किया है, इसमें कोई दिक्कत आपने कभी फेस की क्या? कभी आपने सोचा, मतलब कोई ऐसी दिक्कतें आपके सामने आई कि कैमरा लेके करना है या कुछ एडिटिंग करना है, ये सब चीज़ें आप कैसे करते हैं? दिक्कतें कुछ नहीं है, हमने एकदम ही कैजुअली नॉर्मली किया है, नॉर्मल लाइट्स में किया है, और अपनी दोनों बेटियों की हेल्प से किया था। बड़ी बेटी ने मुझे एक लोगो दिया है जिसका नाम सिंधी रिसर्च था, एंड उसे प्रॉपर्ली सेट करके दिया था। मेरी छोटी बेटी उसे अपलोड करके देती है। एडिटिंग एंड एवरीथिंग मैं करती हूँ, वॉइस ओवर है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक वॉइस है जो निकाल देना है, वो सब हम ही करते हैं। तो एक बार सीख लिया, एक्चुअली जो हमें पसंद है और हम वो चीज़ें करते हैं तो वो आसान हो जाती है, उसमें दिक्कतें नहीं आती। तो मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 4 साल पहले आपको ये आइडिया कैसे आया कि आपको यूट्यूब चैनल शुरू करना है, और ऐसे कौन से लोग थे जो इन्वॉल्व थे आपके साथ इस यूट्यूब चैनल को शुरू करने में? इंस्पिरेशन एक्चुअली हमारी मम्मी और मामी जी के थ्रू मिला है, जो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है मेरे साथ। हम जाहिर है सारी जो वेराइटीज़ हैं हमें तो नहीं आती होंगी, कुछ सीखी है हमने उनके थ्रू, क्योंकि सारे नाम भी नहीं पता थे और कैसे बनाते हैं वो भी नहीं पता थे, लेकिन पता था कि काफ़ी वैरायटीज़ हैं हमारे इसमें जो हम दूसरों को दिखा सकते हैं। तो मम्मी ने बहुत हेल्प किया है, वो बहुत अच्छा कुक करती हैं, उनसे इंस्पिरेशन मिला है। एंड मामी है मेरी जो दुबई में है, वैशाली, उसने हमें बहुत ही हेल्प की है इसमें, जो हम एवरी वेडनेसडे थर्सडे 8
डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्या बनाना है, कैसे करना है। तो मैम हम ये बातचीत कर रहे थे कि जब एक महिला जो घर से देखती है, परिवार देखती है, खाना बनाना जानती है, लेकिन जब वो सोचती है कि मुझे कुछ अपना करना है, जैसे यूट्यूब चैनल शुरू करना है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि कैमरा किस तरह पकड़े, एडिटिंग किस तरह करें, और वॉइस ओवर्स किस तरह दें, या कब कौन सी फ्रेम किस तरह यूज़ करके हम ये करें। तो मुझे ये बताइए कि आपने ये सारी चीज़ें कैसे सीखी? तो ये नेचुरल था, हमने किसी से भी ज़्यादा हेल्प नहीं ली थी। वीडियो मेकर करके एक है जो इसमें वीडियो गुरु करके यूट्यूब पे, हमने उसमें से ही वो सीखा कैसे उसमें से एडिटिंग होती है, वॉइस ओवर होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक निकालनी है। अपने आप ही सब कुछ करते गए, कभी किसी से ऐसे ज़्यादा हेल्प ली नहीं है हमने। ज़्यादा हेल्प ली है तो सिर्फ बच्चों से जो वो पकड़ते थे, कभी शुरुआत में उनसे ही साइड्स लेती थी मैं कि भाई आप यहाँ से ले लो, सिर्फ इतना ही आना चाहिए, बैकग्राउंड में ये नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे फर्स्ट 3 वीडियोस देखेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा ही दिखेगा सामान, पर धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि हमें ये कट कर सकते हैं तो कर दो, और जितना हो सके वीडियो को छोटा करो। तो ये सब टिप्स हमारे जो नियर एंड डियर थे उन्होंने दी थी कि इतना बड़ा भी वीडियो मत बनाए कि लोग फास्ट फॉरवर्ड करके खत्म कर दें, उनको मैसेज ही ना जाए। तो जितने आप शॉर्ट में वीडियो और खाली पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे तो उनके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि आजकल सब बिजी हैं तो सबके पास टाइम नहीं रहता। तो जितना फास्ट आप उनको मैसेज दे सकते हो वो अच्छा है। तो कितने मिनट्स के होते हैं आपके रेसिपीज के वीडियोस? शुरुआत में नहीं समझती इसकी तो 9 मिनट्स के हो जाते थे, 10 मिनट्स के, लेकिन अभी 5 मिनट्स, मैक्सिमम 6 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं, उतना ही। 4 मिनट्स के वीडियो होते हैं, 1 मिनट मीन्स हाफ मिनट लास्ट में हमारा एक छोटा सा वीडियो मैसेज जाता है कि हमने वीडियो क्या है, कैसे बनाया है उसको। तो मैम हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुकिंग के अलावा जो आप दूसरे शौक रखते हैं, जैसे ड्राइंग आपने कहा, लिखावट के बारे में तो आपने हमें बता ही दिए, और कुछ तोरण भी आप बनाते हैं, वो क्या है एग्जैक्टली उसके बारे में आप बताएं। तोरण एक ऐसे है जो डोर हैंगिंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, बट हम तोरण इसलिए कहते हैं क्योंकि हम मंदिर में उसे भगवान को बेक में धराते हैं। और जैसे भगवान से हम बहुत मांगते हैं, ये दे दो, वो दे दो, ये पूरी कर दो, आज ये पूरी कर दो, लेकिन हम जाते हैं तो बाहर से ही फूल प्रसाद ये लेके वहाँ पे धराए उनको नमन करते हैं। तो हमने सोचा कि कुछ हम उनको थैंक यू किस तरह से अपनी तरफ से बोला जाए, इसके लिए हमने तोरण बनाया था। 1 मीटर का कपड़ा लेते हैं जिसपे लेसेस लगाते हैं और उसके ऊपर भगवान जी का नाम लिखते हैं, साइड पे 2 स्वस्तिक होते हैं, और भगवान को जब भी भेंट रखते हैं तो उनको धन्यवाद कहते हैं कि आज तक जो उन्होंने अच्छा दिया है और इतना हेल्प करते हैं, तो हमारी तरफ से छोटी सी भेंट। ऐसे तो काफी मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में उन्होंने वो भेंट स्वीकार की है, उन्होंने लगाई है और हमें बेहद खुशी। अच्छा, तो आप अपने हाथ से बना के देते हैं? जी हाँ जी, ओके। काफी जगह पे हमने किया ऐसे। और ये हम साड़ी बनाते हैं, भगवान जी को थैंक यू कहने का एक दूसरा तरीका भी है। जैसे ये साड़ी के ऊपर हमने लेस लगाई है और ये टिकली लगाई है, और ये जब भी लगाते हैं हम हर एक जन का नाम लेके कि भाई आपने, क्योंकि अनगिनत चीजें होती हैं थैंक यू कहने के लिए, एक वर्ड है लेकिन बहुत सारे तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये साड़ी हमें गणपति जी को, फर्स्ट साड़ी है हमारी जो हमने बनाई थी, और गणपति जी को बोचन में, बोचन मतलब कि उनके यहाँ जैसे लगाते हैं ना हाथ में टर्न करके रखते हैं गणपति जी, वैसे उनको धराई थी। तो ये बनाने को कितना वक्त लगता है आपको? ये 3 दिन तो लगते हैं, 3 दिन प्रॉपर लगते हैं, प्रॉपर अच्छे से लगाने के लिए, क्योंकि इसको फॉल बीडिंग करनी पड़ती है, फिर लेसेस लगाते हैं, फिर टिकली जो आपको एक्स्ट्रा जो भी करना है तो उस पर 3 दिन तो पक्का लगते हैं प्रॉपर करने के लिए। ठीक वैसे ही हमने ये साड़ी बनाई है जिसपे ये लेस लगाई थी, ये माता जी को हमने धराई थी, अम्बे माता जी को, और ये नवरात्रि में हम धराए थे भगवान को, ये लेसेस हैं। तो ये हम पूरी साड़ी में हमने लगाई है लेस, जिससे हम भगवान को थैंक यू कहते हैं। तो फिर लेटर ऑन आप ये साड़ी इसका क्या करते हैं? हम आप पहनते हैं, या उनका प्रसाद है ना तो हम पहन लेते हैं, फिर या जो हमारे नियर डियर हैं उनको दे सकते हैं,
बेड में। तो ये एक तरीका है भगवान को थैंक यू कहने के लिए। तो जो भी महिला घर पे है तो ऐसे समझे कि आप कुछ अपने लिए तो कर रहे हैं लेकिन भगवान को भी तो आप खुश कर सकते हैं इस तरह से एक छोटी सी बेड देके। तो ये बनाकर आप अपना जता सकते हैं प्यार। हाँ, ये एक नया चीज है कि जो लोग अगर नहीं जानते होंगे तो उनको पता चलेगा कि जो Exactly. कला है आपने उसका इस्तेमाल करके आप भगवान को भी भेंट एग्जैक्टली उनको थैंक यू कहने का एक तरीका है। अब ले जाओ जो वहाँ से लेना है, कुछ अपने हाथ से बना लो अगर टाइम है तो। और स्टिचिंग में इतना टाइम नहीं लगता सच्ची में, जब भी बैठते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप तो 2 दिन में भी कर सकते हैं आराम से। तो ये सारी चीजें आप कैसे मैनेज करते हैं, किस तरह आपको एक वर्क बैलेंस होता है फिर लाइफ बैलेंस एंड एवरीथिंग यू नो किस तरह बैलेंस करके चलते हैं, कुछ उसके बारे में बताइए ना। बैलेंस मतलब अगर सुबह काम हो जाता है हमारा जो रूटीन है, उसके बाद दोपहर को हम फ्री हैं तो वो टाइम पे हम क्या करें। तो उस टाइम पे हम कुछ अपने लिए करते थे, जैसे कुकिंग का हो गया, फिर ड्राइंग हो गई। तो ड्राइंग जो बनाते थे वो हम पिलोज पे भी वो ड्राइंग को एक कार्बन पेपर रख के एक शेप दे देते थे, फिर उसको स्टिचिंग कर लो या ड्राइंग कर दो, उसको पेंट कर दो तो पिलो कवर के ऊपर वो एक ड्राइंग आ जाती है, तो वो भी अच्छा लगता है। तो ये हम कुछ ना कुछ अपना सोच के कहीं ना कहीं इसका यूज कर लेते थे वैसे। वेरी नाइस वेरी नाइस। मैम कभी आपने सोचा कि जितनी खूबियां हैं आप में ये आप दूसरों को सिखाएं या किस तरह आगे इसको ले जाए ताकि ये आपके बाद भी लोग इसे याद रखें? हाँ, कि कई लोग आते हैं हमारे रिलेटिव्स घर पे और वो पूछते हैं। रिसेंटली हमारी कजिन सिस्टर आई थी तो हमने उनको दिखाया था कि हम ये बनाते हैं, तो शी वॉज वेरी हैप्पी टू नो कि हम भी बनाएंगे, दीदी आप सिखा दो हमें कैसे करना है। तो लोग सीखते हैं, देखते हैं तो उनको भी मन करता है कि हम भी ऐसा ही कुछ बना के लेके जाएं। तो जिसको पसंद है वो डेफिनेटली ट्राई तो करता ही है 2 बार। मतलब आप सिखाते हैं अगर वो आपको अप्रोच करता है। डेफिनेटली। वेरी नाइस मैम। कभी बैक टू योर रेसिपी चैनल, अभी आगे क्या सोचा है आपने, अभी आगे उसमें और क्या चीजें आपको लेकर आनी है? अभी और कुछ रेसिपीज हैं जो हम सिंधी फूड की इसमें डालेंगे। एक्चुअली काफ़ी हमने वैरायटीज भी डाली हैं जो सिंधी नहीं है लेकिन बिना अनियन गार्लिक का भी बनता है तो बहुत अच्छा लगता है वैसे। तो सिंधी फूड को भी और डिशेस हैं जो अभी आने वाले दिनों में हम डालेंगे, एक एक करके ऐड करते जाएंगे, लोगों को इसके बारे में पता चलेगा। क्योंकि काफ़ी जो रेसिपीज थी खाने थे जो लोग भूल गए थे, आज हम डालते हैं तो उनको याद आता है, अरे हाँ हमारी दादी जी हमारी नानी बनाया करती थी, हमने देखा है। तो हमें बेहद खुशी होती है कि चलो आज उनको रेसिपी मिलती है तो वो बना सकते हैं। तो क्या यूट्यूब पे सिंधी रेसिपीज का और कोई चैनल नहीं है? सिंधीज का है, ऐसे नहीं कहूँगी नहीं है। सिंधीज एक्चुअली 2 हैं। एक है जो लालवानी भोजवानी जो नीज है, तो वो सिंधी कड़ी, टमाटो कड़ी को सिंधी कड़ी कहते हैं। एंड हम लोग ब्राह्मण कुल के हैं पुष्कर के, तो हम लोग सिंधी कड़ी जो तुअर दाल मूंग दाल के जो पानी है उसके थ्रू जो कड़ी बनती है वो डिफरेंट है, कम्प्लीटली डिफरेंट है वो कड़ी। तो ऐसे नहीं है कि नहीं है, सिंधी और भी रेसिपीज हैं, डेफिनेटली चैनल्स हैं, लेकिन आप सिंधी डिशेस में अगर देखेंगे तो काफ़ी न्यू वैरायटीज आपको देखने को मिलेंगी जो शायद ही किसी और चैनल पे हो। क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया था उसमें, मैंने दावे के साथ नहीं कह सकती बट इतना ज़रूर कहूँगी कि आपको काफ़ी रेसिपीज आपको एक ही बार मिली सिंधी डिशेस पे जो हमने इंट्रोड्यूस की। तो ये सिंधी रेसिपीज के वीडियोस कब आते हैं वो बता दीजिए। वो हर शुक्रवार को हम अपलोड करते हैं, पूरे दिन में कभी भी डिपेंड्स, पर फ्राइडे को आते हैं। फ्राइडे, एवरी फ्राइडे। मैम हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप ये सारे काम करते हैं तो ये इंस्पिरेशन आपको कैसे मिला? कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया या जिनको आप देखकर आपने सोचा कि नहीं मुझे करना है? एक्चुअली हम फोटोग्राफी बैकग्राउंड से हैं। मेरे पापा और मेरे भाई एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है जिनका नाम है भरत पनिया और आनंद पनिया, जिनका इमेज प्रोसेसर नाम से एक फोटोग्राफी वो करते हैं और बहुत ही टॉप लेवल के फोटोग्राफर है, जहाँ से जिनके साथ मैं काफ़ी फोटोग्राफी के टाइम पर रही हूँ। तो मैंने सीखा उनसे कि एंगल्स कैसे लेने हैं, फोकस कैसे करना है, कि कहाँ पे वो फ्रेम आनी चाहिए जहाँ फ्रेम तक ही आपको फोटोग्राफी करनी है।
तो वो सब हमने उन्हीं से सीखा है और उन्होंने काफ़ी गाइड किया है, हमें हेल्प किया है कि कैसे आप फोटोग्राफी करें, कैमरा को किस तरह से रखें, तो दैट रियली हेल्प मी आउट। और अक्सर किसी हर एक इंसान के जिंदगी में एक ऐसा कोई व्यक्ति होता है या बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर पाते। तो आपकी लाइफ में ऐसे कौन व्यक्ति है जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया, जिनके आप शुक्रगुजार हैं और शायद ये यूट्यूब चैनल उन्हीं की वजह से है, उनका और आपका सपोर्ट है, उनका सपोर्ट आपके लिए है तभी है। तो ऐसे कुछ व्यक्ति? ऐसे काफ़ी लोग हैं क्योंकि ये जो सिंधी रिसर्च है वो सिर्फ मेरा नहीं है, काफ़ी लोगों का कंट्रीब्यूशन के साथ, हेल्प के साथ ही बना है। जहाँ पे मेरी बेटियों ने मुझे बहुत हेल्प किया है, सपोर्ट किया है, हस्बैंड ने सपोर्ट किया है, मेरी मम्मी ने और मामी जी ने सपोर्ट किया है रेसिपीज़ नहीं बनाने के लिए कि कैसे आपको बनाना है, क्या बनाना है नेक्स्ट उसमें। और जितने भी हमारे जो वेल विशर्स हैं, हमारे बहुत ही खास दोस्त हैं कुछ जो जिन्होंने लोगो दिया कि हाय नमस्ते आप शुरुआत में बोलो, राम राम जी आप लास्ट में बोलो, एक थैंक यू है सबको। तो ये सब बहुत अच्छा लगता है जब चैनल में पहचाना गया और लोगों ने उसे एक ट्रेडमार्क कह सकते हैं कि हाँ ये हाय नमस्ते एंड राम राम जी इज समथिंग अपर्णा बोलती है उसके चैनल में, वैसे पहचाना गया है। आज मुझे मैसेजेस आते हैं लोगों के जो कहते हैं कि हमें ये बहुत पसंद आ रहा है आप कहते हैं। So I really want to thank each and every person who has really contributed so much and helped me. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको देख के लोग इंस्पायर हो। और जो महिलाएं घर में रहती हैं, जो होम मेकर्स है, बेसिकली हमारा ये एपिसोड ही उनके लिए है कि आप घर में रहकर भी बहुत कुछ कर सकती है अगर आप करना चाहे तो। तो आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वंस अगेन मैम। तो ऑडियंस ये थे अपर्णा जी जिनसे हम बातें कर रहे थे और बेशक सही कहा इन्होंने कि वो एक स्टेप होता है जिंदगी में जो लेना बहुत जरूरी होता है। तो फिर वो कोई क्यों ना हो, चाहे वो हम है, आप है या कोई भी इस दुनिया में है, अगर आपने एक स्टेप ले लिया तो वो बहुत जरूरी है और वही आपको आगे ले जाएगा और आप कामयाबी के रास्ते पर चलोगे और एक ना एक दिन जरूर वो कामयाबी या वो चीजें हासिल कर लोगे जो आप चाहते हो। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम हमारे चैनल तबस्सुम टॉक्स के जरिए आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलाएं जो आपको हमेशा इंस्पायर करे, मोटिवेट करे और आगे कुछ नया या कुछ अलग करने की कोशिश करें। Till then, it's goodbye from Tabassum Malik and my team. Thank you for watching. Please like, share and subscribe our channel.